Hello everyone. Today our topic is pasteurization. So let's start. So what is pasteurization? So, as the process of heating milk to such a temperature and for such period of time as are required to destroy any pathogens which may be present while causing minimum changes in the composition, flavor and nutritive value of the milk. सो मतलब ऐसा कोई भी तरीका जिससे हम मिल्क को हीट कर सकते हैं और उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा, एक स्पेसिफिक टाइम होगा, हाँ रिक्वायर्ड टाइम होगा टू डिस्ट्रॉय। मतलब अगर हम इतने डिग्री तक हीट करेंगे तो इतना पैथोजन, इतना बैक्टीरिया अपना जो है कि किल हो जाएगा। और बिसाइड्स मतलब बैक्टीरिया है वो तो किल हो ही, बट हम इसमें ये भी ध्यान रखते हैं कि हमारा जो मिल्क का जो कंपोजिशन है, जो हमारा न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो कम ना हो। तो also the primary purpose of heat treatment is to kill all microorganisms which are capable of causing the disease। like जो हमारा मिल्क है वो बहुत ही पेरिशेबल प्रोडक्ट आता है, तो इसमें क्या होता है ना कि हमारा मिल्क को जो हमें प्रोटेक्ट करके रखना है फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड to do that we have to do a pasteurization, means the heating of milk and immediate cooling of milk for a specific temperature we will discuss. So pasteurized milk must be entirely free from pathogens, it is must. So to ensure destruction of all the pathogenic microorganism, it is necessary to heat the milk to a given temperature and hold it at that temperature for a certain length ऑफ अ टाइम बिफोर इट इज़ कूल्ड अगेन। मतलब हम अगर इंश्योर करें कि हमारा पैथोजेनिक बैक्टीरिया किल हुआ है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें मिल्क को हीट करना होगा एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। जैसे अगर हम LT और ST की बात करें, ये थोड़ा उल्टा लिख दिया गया है। ST में जो हमारा होगा वो 71 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड होगा, और जो LT में होगा वो हमारा 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट होगा। अब HT का मतलब है ना कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। हाई टेम्परेचर का जाहिर सा मतलब है यही है कि 71 डिग्री सेल्सियस तक हम हीट करते हैं फॉर अबाउट 15 सेकेंड्स, और ये जो लो टेम्परेचर और लो टाइम है वो हमारा 63 डिग्री सेल्सियस है फॉर 30 मिनट। थोड़ा उल्टा लिख दिया गया। और अब हम इसे हीट तो करें, अब जो हम होल्ड किए हैं 15 सेकेंड ST में और 30 मिनट LT में, उसके बाद हम इमीडिएट कूलिंग भी करेंगे ताकि जो हमारा मिल्क है वो दोबारा उसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया चाहे कोई भी जो बैक्टीरिया है वो उसमें ग्रो ना करे। इसलिए हम इमीडिएट कूलिंग करते हैं और बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, अप टू बिलो 4 डिग्री सेल्सियस हम इसे जो है कूल कर देते हैं जो मिल्क है। और अब हम इसमें बात करें कि जो पास्चराइजेशन है, सेट ऑफ इक्विपमेंट्स है जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं। उसमें एक हमारा आता है PHE, उसका बहुत बड़ा रोल है। लाइक PHE में क्या होता है कि हमारा मिल्क ही जो इनकमिंग मिल्क है वो आउटगोइंग मिल्क को जो है कि ठंडा करता है, और जो हमारा आउटगोइंग मिल्क है वो इनकमिंग मिल्क को गर्म करता है। इसमें क्या होता है, जो प्लेट्स लगी रहती हैं जिसमें काउंटर करंट जो है हमारा मिल्क फ्लो होता है। तो थिकनेस ऑफ प्लेट्स, लाइक बहुत जगह ये पूछा जाता है, लाइक थिकनेस ऑफ प्लेट्स वी हैव 0.5 to 1.25 mm होता है। और गैप बिटवीन द प्लेट्स, लाइक ईच गैप शुड हैव अ गैप बिटवीन द प्लेट्स लाइक 3 to 6 mm ऑफ गैप। और ये हमारा PHE कुछ ऐसा होता है, हमारा एक तरफ से मिल्क आएगा जो कि इनकमिंग है और एक तरफ से हमारा मिल्क आएगा जो कि आउटगोइंग है। तो वो हमारा एक दूसरे को हीट जो है कि ट्रांसफ़र कर देगा। उससे हमारा क्या होगा कि एनर्जी बचेगा, इट विल सेव द एनर्जी एंड ऑल्सो द कॉस्ट। नाउ वी सी द फ्लो डायग्राम ऑफ पास्चराइजेशन। लाइक वी हैव अ रॉ मिल्क in the balance tank. Through the pump it will goes to the fluid balance tank after the डुप्लेक्स फिल्टर। लाइक फ्लोट बैलेंस टैंक से हमारा डुप्लेक्स फिल्टर में जाएगा, वहाँ हमारा जो भी छोटे पार्टिकल्स होंगे जो कि रह गए होंगे ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, यहाँ पे डुप्लेक्स फिल्टर से फिल्टर होंगे दोबारा। एंड आफ्टर द फिल्टर डुप्लेक्स फिल्टर मिल्क गोज टू द रीजनरेशन सेक्शन 1। लाइक इन रीजनरेशन सेक्शन वी हैव हीटिंग ऑफ मिल्क अप टू 35 to 40 डिग्री सेल्सियस। और रीजनरेशन के बाद ही डायरेक्ट हम क्रीम सेपरेटर लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारा जो क्रीम सेपरेशन जो है वो एफिशिएंट होता है फैट के मेल्टिंग पॉइंट पर ही, और फैट का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 34 to 35 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए हम जो क्रीम सेपरेटर लगाते हैं वो रीजनरेशन सेक्शन 1 के बाद ही लगाते हैं किसी भी डेयरी इंडस्ट्री में। और रीजनरेशन सेक्शन का जो टेम्परेचर होता है वो 35 to 40 डिग्री सेल्सियस होता है। ना आफ्टर द रीजनरेशन सेक्शन वी हैव अ रीजनरेशन सेक्शन 2, वी हैव अ टेम्परेचर ऑफ 55 to 60 डिग्री सेल्सियस विच इज इकोनॉमिकल फॉर द homogenization. Like in homogenization we have discussed in our videos, like for homogenization we have a temperature, we need temperature of about 55 to 60 degrees Celsius, because at this temperature the enzyme which is a lipase enzyme destroy होना बहुत ही ज़रूरी है आफ्टर द homogenization। और ये ऑप्शनल है, अगर हमें नहीं करना है तो कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक इन फुल क्रीम मिल्क वी रिक्वायर दी होमोजेनाइजेशन, और ऑल्सो हमें अगर योगर्ट बनाना है ठीक है तब भी हमें होमोजेनाइजेशन चाहिए होता है, ठीक है। So after the regeneration section 2, the milk goes to the heating and holding section, like we have discussed in HTST. We used in dairy industry is like HTST, high temperature short time, and high temperature short time for about 79 degrees Celsius plus minus 2 or 15 seconds. Like
In dairy we use higher temperature than we have studied in our academics, like 71 degrees Celsius in books it is written, but in dairy industry we use 79 plus minus 2 degrees Celsius for 15 seconds. And also there is a FDV, so flow diversion valve. What is flow diversion valve we will discuss in our separate video, but here FDV जो होता है ना वो फ्लो डाइवर्जन वाल्व, अगर हमारा ये जो टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ना 79 डिग्री सेल्सियस रीच हुआ है तो ये क्या करेगा, इसको आगे भेज देगा, लाइक रीजनरेशन सेक्शन 2 में दोबारा जाएगा और 1 में दोबारा जाएगा। अगर वो 79 डिग्री नहीं हुआ है, लाइक हमें ये 70 हो गया है चाहे 72 है, तो इसको ये रिजेक्ट कर देगा और ये दोबारा फ्लूइड बैलेंस टैंक में जाएगा और फिर ये दोबारा प्रोसेस हो जाएगा ताकि वो एफिशिएंट कूलिंग दोबारा से हो सके, बिकॉज हमें इतने ही टेम्परेचर पर चाहिए, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर पास्चराइजेशन। लाइक अगर ये पास हो गया है तो इट विल गोज टू रीजनरेशन सेक्शन 2। रीजनरेशन 2 में हमारा जो मिल्क है, जो आउटगोइंग मिल्क जा रहा है, ये 79 डिग्री सेल्सियस पर है और जो उधर से मिल्क आ रहा है वो 3 to 4 डिग्री सेल्सियस है। हमारा जो फ्लूइड बैलेंस टैंक से आ रहा है जो रॉ मिल्क है ये 4 डिग्री सेल्सियस पे आता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक दूसरे से हीट डिसिपेट होगा, नाउ रीजनरेशन 2 फिर 1, देन कूलिंग सेक्शन में जाएगा, कूलिंग होगा 3 to 4 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर द कूलिंग इट विल बी स्टोर्ड इन द PMST, लाइक पास्चराइज्ड मिल्क स्टोरेज टैंक। सो दैट्स इट। नाउ these are some important details, like if someone asks like what is the index organism of pasteurization, like we have Mycobacterium tuberculosis and Coxella burnetii. Mycobacterium tuberculosis was earlier the index organism, but now currently Coxella burnetii is termed as the index organism. Also we also have to remember that index organism for sterilization, like we have a Bacillus stereothermophilus, Bacillus subtilis and Clostridium botulinum. So you should have to remember this. So this was all about the pasteurization. So thank you everyone.